दोस्तों, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके जो है जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चला, इसको हम एक समरी में करके देखेंगे और हम इससे सीख क्या सकते हैं एवरी इंडिविजुअल। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। देखिए, शुरुआत होती है 3 मई 2026 को नीट का पेपर होता है और 12 मई 2026 को वहाँ पे पेपर जो है अनाउंस होता है कि पेपर लीक हो गया है, तो नीट का पेपर कैंसिल हो गया है। और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जब गवर्नमेंट जो है पब्लिक की बात सुन नहीं रही थी और जो भी कंट्री में इश्यूज थे उसको इग्नोर कर रही थी, या वही एंटी नेशनल या एंटी हिंदू बोल देना। पहले से ही E20 का इशू था, या अभी आप देखो राम मंदिर चोरी हुई, तो इवन जो हिंदूज और बीजेपी सपोर्टर भी इसके फेवर में आ गए, आपके प्रोटेस्ट के फेवर में। या पहले से ही आप देखो पेपर लीक कब से चल रहा है। उसके बाद 15 मई को जो है आपके चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी ये RTI लगाते हैं एक्टिविस्ट, ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह हैं। चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो RTI यहाँ लगाते हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, इसको लेके काफ़ी बवाल उठता है। अभिजीत दीप के, जो कि तब अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे थे, वो एक ट्वीट डालते हैं, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच गैदर टुगेदर, जो कि वायरल हो जाता है और उसके बाद ये ऑनलाइन मूवमेंट में कन्वर्ट होता है। 28 जून को जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक CJP के साथ वहाँ पे इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, उनकी लद्दाख की मांगे और जो है नीट स्टूडेंट्स को एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर। आप देखो 20 जुलाई को जो है मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला होता है, तो 18 जुलाई तक आते आते लगभग 20 दिन से भी ऊपर उनका अनशन हो जाता है। धीरे धीरे कुछ सेलिब्रिटीज़ आके उनसे मिलते हैं, काफ़ी सारे अपोजिशन लीडर आके उनसे मिलते हैं। ऑलरेडी जनता और पब्लिक पूरी परेशान होती है, चाहे वो पेपर लीक को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे जितने भी इश्यूज़ हों जिसपे सरकार कोई भी रिएक्शन अपनी तरफ से कोई भी आश्वासन देती नहीं है, आपको भी पता होगा। 18 जुलाई को आते आते सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा बिना उनकी इच्छा के, और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब ऐसी चीजें बनती हैं, क्योंकि मेन तो सोनम वांगचुक ही थे। क्या अब ये प्रोटेस्ट आगे क्या होगा, बट जैसा कि सबने डिसाइड किया था 20 जुलाई को जो है हम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट थी, इसको हम मार्च निकालेंगे और संसद की तरफ चलेंगे कि चलो संसद। वो कंटिन्यू होता है 20 जुलाई तक, काफ़ी लोग आ जाते हैं। जितनी भी इंडिपेंडेंट मीडिया का इनमें बहुत रोल होता है। और 20 जुलाई को जब वहाँ पे मार्च होती है, आप बोलो संसद तक, तो एक तरह का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो एक मार्च में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या हो। मेट्रो के 4 स्टेशन एंट्री एग्जिट सब ब्लॉक है। मेट्रो की चार स्टेशन ब्लॉक्ड है। आप वहाँ पे देखोगे जो विजुअल्स निकल के आते हैं कि पुलिस वहाँ पे आंसू गैस कर छोड़ती है, वहाँ पे डंडों से मारती है, वहाँ पे कपड़े फाड़ती है, यहाँ तक कि सिर तक फट जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में, एक आध दो केसेस में पुलिस के ऊपर भी वहाँ पे हाथापाई होती है, बट बहुत कम है। छात्रों के साथ और बेरहमी से पीटा जाता है। एंड इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसका धन्यवाद, जिन्होंने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट पे ये सारे विजुअल्स, ये सारे वीडियो कलेक्ट किए, तभी तो वो प्रूफ बन पाए। तो गवर्नमेंट तो दबाने की हमेशा कोशिश करती है। जो आप विजुअल्स देखोगे तो तब तक गवर्नमेंट को लगता है कि ये हुआ तो शायद ये लोग प्रोटेस्ट दोबारा इतने ही एक्टिवली प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे जेनजी ने असली अपना रोल दिखाया कि उसी प्रोटेस्ट को अगले दिन भी नॉन वायलेंट जारी रखा और वहाँ पे संख्या बढ़ी और पूरे देश में ये फैल गया, सेम नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यहाँ पे नीट पेपर का जो लीक था, और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, ये और ज़्यादा वहाँ पे बात प्रोमिनेंट हो गई। और पूरे ही देश में, जैसा कि मुंबई में आप देखोगे कि जो पुलिस वैन के आगे एक गर्ल खड़ी थी, रिया जिसका नाम था, जो फोटो वायरल हुआ, मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ, और भी पूरे कंट्री में अलग अलग जगह ये प्रोटेस्ट हुए। तो ये इतना बढ़ गया और इसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि हमें ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। 24 जुलाई को जो सोनम वांगचुक हैं अपना फास्ट तोड़ते हैं, जो कि अच्छी बात, उनकी हेल्थ के लिए भी ज़रूरी था। और 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देते हैं, जो कि हम सबके लिए एक तरह की विक्ट्री थी। बट ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ से शुरुआत होती है अकाउंटेबिलिटी और क्वेश्चन की। एक बात जो नोटिस करने की थी, गवर्नमेंट ने 20 जुलाई तक भी पूरा दबाने की कोशिश करी। अपने कैंपेन पे जो है, अपने पेजेस पे ये एजेंडा चलाया जहाँ पे नीट के स्टूडेंट ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी आपने देखा मजबूरी वश आके फिर प्रधानमंत्री जी को जो है रील बनानी पड़ी।
तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट है, और ये सब नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से ही हो पाया। आप मान लीजिए एक भीड़ इतनी हो गई थी, उसके बाद भी उस भीड़ में बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं हुई। नहीं तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि भीड़ में ये हुआ, वहाँ पे ही लोग अपने आप ही सब कॉपरेट कर रहे थे, या कुछ यहाँ पे नारे लगा रहे थे, कुछ लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे विथ सॉलिडेरिटी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ गुड। यहाँ पे मैं थैंक्स देना चाहूँगा सबसे पहले तो जो 20 जुलाई में प्रोटेस्ट पे गए, उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करी, स्पेशली पूरे बॉयज़ और मेंस, क्योंकि खुद जो फीमेल ने आके वीडियोस बनाए कि पहली बार भीड़ में आदमियों के बीच में उनको सेफ महसूस हुआ कंपेयर टू दिल्ली पुलिस। थैंक्स टू फीमेल, जितनी भी थी फीमेल गर्ल्स की फीमेल पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी ज़्यादा था, डिस्पाइट ये डर था कि भाई डंडे पड़ेंगे या जो भी हो। को समझ ही नहीं आ रहा है कि इट्स नॉट फॉर द बेटर ऑफ यूथ, सो दे शुड सपोर्ट बेसिकली यूथ, बट उनकी जो सोच है वो नहीं बदल रही है। बहुत फोर्स है मैम, लाठी चार्ज हो गई तो देखते जो होगा। सोनम वांगचुक सर हमारे लिए 21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ना भी करें तो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स हम आ सकते हैं। और इज गुड। इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए बहुत धन्यवाद। न्यूज़ पिंच है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे वो रेड माइक है, सार्थक गोस्वामी, और भी काफ़ी सारे मैंने जिनके वीडियोस देखे थे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, उन्होंने भी डंडे खाए वहाँ पे, उनको भी आंसू गैस वहाँ पे छोड़ा गया। और हाँ हाँ चला जा, क्या चला जाइए, कह रहा हूँ देर से चल चले हालत है। जब आंसू गैस का गोला लगता है तो क्या होता है, आप मेरे चेहरे से समझ सकते हैं। आपको दिखा नहीं सकता क्या होता है जब आंसू गैस का गोला चलता है। तो अगर आप उसके धुएं के आसपास हैं तो पूरी आग जलने लग जाएगी, पूरा मुंह भर जाएगा। और मैं तो एकदम ऐसी जगह फंसा जहाँ पे 4-5 आंसू गैस के गोले गिरे और पूरा धुआं, तो फिर पूरा शरीर जल रहा है। ये स्थिति हो गई है। ये सीपी की तस्वीर है और ये शाम 4 बजे का अपडेट है। और ये सारे उसके बाद भी उन्होंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वो वीडियोस और पूरा अपडेट देते रहे, तभी तो ये साक्ष्य प्रूफ मौजूद थे, नहीं तो पुलिस और गवर्नमेंट तो फिर मना कर देती। इसके अलावा थैंक्स टू जेनजीज, जिन्होंने जो बिल्कुल डटे रहे कॉकरोच की तरह वहाँ पे, कि जिन्होंने आंसू गैस के गोले भी खाए वहाँ पे, लाठियाँ भी खाई, यहाँ पे डंडे भी खाए, उसके बाद भी डटे रहे, तो फाइनली जीत हुई। और ये एक बिगनिंग है। यहाँ पे दैनिक भास्कर में एक कार्टून निकला था, आप देख सकते हैं, जहाँ पे गांधी जी का नॉन वायलेंस, मुझे आज भी यही गांधी जी का नॉन वायलेंस याद आता है। और ये पिछले 12 साल में इस देश में गांधी का नाम लगभग गाली बना दिया गया था। 30 जनवरी को ट्विटर पर विशेषकर गांधी वध दिवस ट्रेंड करवाया जाता था, एज इफ गांधी कोई राक्षस थे। उनके पुतलों पर गोली चलाई जाती थी और बुक स्टोर्स में गॉडसे की किताब गांधी की किताब के बराबर सजाई जाती थी। इतने सालों बाद लोगों को लगने लगा था कि इस देश में गांधी, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अब ये सब कहां चलेगा। और ये जेनजी, ये लोग सड़कों पे आएंगे। ये जनरेशन तो एसी में पैदा हुई है, ये कहां दिल्ली की सड़कों की धूल फांकेगी। लेकिन इंडिया के जेनजी ने गांधीयन प्रिंसिपल्स को रिवाइव किया, और किसी उदास या नॉस्टैल्जिक या प्रवचन वाले तरीके से नहीं, उन्होंने प्रोटेस्ट साइट को एंटरटेनिंग बना दिया, इंस्टाग्राम को पोस्टर्स, रील्स और एक्सप्लेनर्स से भर दिया, ताकि मूवमेंट की आवाज को इग्नोर करना इंपॉसिबल हो जाए। इतना सक्सेसफुल इसीलिए हो पाया, एक तो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट था, दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट डिमांड थी, तो सब लोग मिलके आगे आए, फिर वो स्टूडेंट हों, टीचर हों, उनके पेरेंट्स हों, और धीरे धीरे सेलिब्रिटीज़ भी और इवन जो है बड़े नेता सब मिलके आगे आए थे, इसीलिए गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। तो ये बिगनिंग है, इसको एंड मत मान लीजिएगा, अकाउंटेबिलिटी और क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो सभी को मुबारक एंड थैंक यू।